हाय स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का यूनिट 4 बटरफ्लाइज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन को देखते हैं। देयर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ व्हेन ब्यूटी मेंट समथिंग स्पेशल टू मी। ये उस ज़माने की बात है, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी था कि जब खूबसूरती मेरे लिए बड़े मायने रखती थी। आई गेस दैट वुड हैव बीन व्हेन आई वाज अबाउट 6 or 7 years old। ये मेरा अंदाज़ा है कि ये शायद वक्त था कि जब मैं 6 या 7 साल का था। Just several weeks or maybe a month before the orphanage turned me into an old man। यतीम खाने ने मुझे जब एक बच्चे से एक बूढ़े शख्स में बदल दिया था। ये उससे कोई 2-4 हफ्ते या शायद 1 महीना पहले की बात है। I would get up every morning at the orphanage, make my bed just like the little soldier that I had become। मैं हर रोज़ सुबह सवेरे उठता, अपना बेड एक छोटे से सिपाही की तरह बनाता जो कि मैं बन गया था। Then I would get into one of the 2 straight lines and march to breakfast with other 20 or 30 boys who were also lived in my dormitory। और फिर मैं उठता और उन 2 सीधी लाइनों में जाके मार्च, जिस तरह फ़ौजी करते हैं उस तरह ब्रेकफास्ट नाश्ता लेने के लिए उस तरह वो मार्च वाली 2 लाइनों में चला जाता। वो 2 लाइनें जो उन बच्चों ने बनाई हुई थी जो मेरे साथ उस डोमिट्री कहते हैं एक बड़ा कमरा जिसमें ज़्यादा सारे यानी एक से ज़्यादा लोग जो एक बड़े सारे कमरे में जब रहते हैं, बेड्स लगे होते हैं तो उसको डोमिट्री कहते हैं। तो मेरे वाली डोमिट्री में या उस बड़े कमरे में जो बाकी बच्चे मेरे साथ रहते थे 20-30, उनकी जो 2 लाइनें बनी होती थी, मैं उनमें जाके नाश्ता लेने के लिए खड़ा हो जाता। यानी बिल्कुल एक फ़ौजी की ज़िंदगी जो थी, एक सोल्जर की लाइफ जो थी, बिल्कुल वही वाली मैं उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तजर्बा उसका कर रहा था। आफ्टर ब्रेकफास्ट वन सैटरडे मॉर्निंग आई returned to the dormitory and saw the housemaster chasing the beautiful monarch butterflies that lived by 100 and azalea bushes strewn around the orphanage। एक दिन नाश्ते के बाद मैंने देखा कि वो जो हाउस मास्टर था, उस घर का जो मालिक था, वो मोनार्क बटरफ्लाइज़, ये खूबसूरत बटरफ्लाइज़ की एक किस्म है। मोनार्क वो रेड कलर की होती हैं, उसकी तस्वीर भी आपको बिगनिंग में इस वीडियो को मिल गई है। तो वो जो रेड कलर की होती हैं, सो वो मोनार्क बटरफ्लाइज़ जो थी उनको चेज़ कर रहा था, उनके पीछे भाग रहा था। ये बटरफ्लाइज़ एज़ेलिया बुशेस जो थी, वो खूबसूरत सी झाड़ियाँ जो हैं, उनमें ये स्कैटर्ड बिखरी हुई, उनमें बहुत सारी बटरफ्लाइज़ आती थी उस यतीम खाने के जो बाहर लॉन था उसमें, तो वो उनके पीछे भाग रहा था। I carefully watched as he caught these beautiful creatures one after the other and then took them from the net and then struck straight pins through their heads and wings, pinning them onto a heavy cardboard sheet। मैं बड़ी एहतियात के साथ ये सब कुछ देखता रहा कि जब उसने इन खूबसूरत मखलूक को पकड़ा एक एक करके और फिर उन्हें वहाँ उस जाली से निकाला जिसके ज़रिए उसने पकड़ा था। फिर उनके सरों में, हेड्स में और उनके विंग्स में उसने स्ट्रेट पिन्ने, छोटी छोटी सुइयाँ जो थीं वो छुपाईं और फिर उन्हें एक कार्डबोर्ड शीट जो थी जिसके अंदर वो पेन लग सकती थी, उनके ऊपर उनको ऐसे चिपका दिया। हाउ क्रूअल इट वॉज टू किल समथिंग ऑफ सच ब्यूटी। ज़ाहिर है ये पिन लगने से उन बटरफ्लाइज ने मर जाना था। तो मुझे ये कैसा जुल्म था जो इतनी खूबसूरत चीज़ों को ऐसे मारा जा रहा है। आई हैड वॉकड मैनी टाइम्स आउट इनटू द बुशेस। मैं भी कई दफ़ा उन बुशेस में, वो जो झाड़ियाँ थीं, उनमें गया था। ऑल बाई माई सेल्फ जस्ट टू द बटरफ्लाइज कुड लैंड ऑन माई हेड। सिर्फ इसलिए जाता था कि बटरफ्लाइज मेरे सर पे, फेस, मेरे चेहरे पे एंड हैंड्स और मेरे हाथों पे आके बैठें। सो आई कुड लुक एट देम अप क्लोज, ताकि मैं उन्हें इतना करीब से देख सकूँ, क्योंकि मुझे वो इतनी खूबसूरत लगती थी। और ये जो शख्स था, ये उन्हें पकड़ के उनके अंदर पिन्ने चबो के उन्हें कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका रहा था। तो मेरे लिए बड़ा ये एक जालमाना सा तजर्बा था कि ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है कि इतनी खूबसूरत मखलूक को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है। When the telephone rang, the house parent laid the large cardboard paper down on the back cement step and went inside to answer the phone। इस दौरान में जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी, जो वो जो घर के मालिक थे वो वहाँ से फ़ोन को सुनने के लिए लपके और कार्डबोर्ड को उन्होंने बाहर बने एक सीमेंट के जो सीढ़ियाँ थीं, स्टेप था, उसके ऊपर उसको छोड़ दिया।
I walked up to the cardboard and looked at the butterfly who had just pinned to the large paper. मैं उस कार्डबोर्ड जो पड़ा हुआ था, वो जो बोर्ड था जिसमें उसने बटरफ्लाइज़ को चिपकाया हुआ था, मैं गया और उसमें देखा कि वो जो अभी अभी बटरफ्लाई उसने चिपकाई थी कि उसकी क्या सूरत हाल है. It was still moving about, so I reached down and touched it on the wing. ये अभी भी हरकत कर रही थी कि अभी तक ये ज़िंदा थी, ये मरी नहीं थी. और मैंने देखा, मैंने जैसे ही इसको टच किया तो एक जो पिन थी वो उसके जो विंग्स में लगी हुई थी, वो एक पिन उसके गिर गई और उसका एक विंग जो था, एक पर जो था, वो आज़ाद हो गया. It started flying around and around, trying to get away, but it was still pinned by the one wing with the other straight pin. इसने उड़ने की कोशिश की और ऐसे गोल गोल ये घूमती रही उड़ने की कोशिश में ताकि वो वहाँ से आज़ाद हो सके, लेकिन दूसरी साइड उसकी फिर भी एक विंग जो था उसके अंदर वो पिन उसी तरह पैवस्त थी, वो लगी हुई थी, तो लिहाजा वो इसमें से ना निकल सकी. Finally its wing broke off and butterfly fell to the ground and just quivered. आखिरकार वो इसी कोशिश में उसका जो विंग जो कार्डबोर्ड के साथ लगा हुआ था वो टूट गया और वो नीचे ज़मीन के ऊपर गिर पड़ी और कांपने लगी. I picked up the torn wing and the butterfly and I spat on its wing and tried to get it to stick back on so it could fly away and be free before the house parents came back. मैंने उस टूटे हुए विंग को उठाया और उस बटरफ्लाई को भी उठाया और उस विंग के ऊपर थोड़ी सी मैंने थूक लगाई और उसको जोड़ने की कोशिश की ताकि ये बटरफ्लाई के साथ ये उस विंग के साथ ये जुड़ जाए और बटरफ्लाई उन हाउस पेरेंट्स, वो जो घर के मालिक थे, उनके आने से पहले पहले यहाँ से उड़ जाए और आज़ाद हो जाए. बट इट वुडंट स्टे ऑन हिम. लेकिन ये जो विंग था ये उसके साथ नहीं चिपक सका. The next thing I knew, the house parent came walking back out of the back door by the garbage room and started yelling at me. अगली चीज़ जो मैंने देखी, वो जो हाउस पेरेंट, वो जो घर के मालिक थे, वो घर के दूसरे दरवाजे की तरफ से आए जहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा हुआ था और उन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया. I told him that I didn't do anything, बट ही डिड नॉट बिलीव मी. मैंने उसे बताया कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसने मेरी किसी बात पे यकीन नहीं किया. ही पिक्ड अप द कार्डबोर्ड पेपर एंड स्टार्टेड हिटिंग मी ऑन द टॉप ऑफ द हेड. उसने वही कार्डबोर्ड जो था वो उठाया और मेरे सर के ऊपर मारना शुरू कर दिया. देयर वर ऑल काइंड ऑफ बटरफ्लाई पीसेज गोइंग एंड एवरीवेयर. फिर तमाम बटरफ्लाई जो उसके ऊपर चिपकी हुई थी उनके छोटे छोटे टुकड़े होके वो हर तरफ गिर रहे थे. ही थ्रू द कार्डबोर्ड डाउन ऑन द ग्राउंड एंड टोल्ड मी टू पिक इट अप and put it in the garbage inside the back room of the dormitory and then he left. उसने मुझे हुक्म दिया कि मैं वो कार्डबोर्ड उठाऊं और वो तमाम जो पीसेस थे बटरफ्लाइज के उठाऊं और उन्हें पीछे जो गार्बेज जो कूड़े वाली जगह है उस डॉर्मिटरी के साथ, यानी वो जो बड़ा कमरा जिसके साथ में हम रहते थे उसके साथ, इसको वहाँ पे फेंकूं, और ये कहकर वो निकल गया. I sat there in the dirt by the big old tree for the longest time trying to fit all the butterfly pieces back together so I could bury them whole. ये मुझे पता था कि वो मर गई थी. मैंने कोशिश की कि उन बटरफ्लाई के तमाम जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको उठाने की कोशिश करूँ. मैं ज़िंदगी में शायद इतनी देर कभी बैठा ही नहीं था जितनी देर मैं वहाँ बैठा रहा, और मैंने उन तमाम पीसेस को उठाने की कोशिश की ताकि इनको उठाऊँ और इनको कहीं दफना सकूँ, कहीं एक जगह पे. बट इट वॉज टू हॉट टू डू. लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था. So I prayed for them and then I put them in an old torn up shoe box. लेकिन ये सब कुछ मुश्किल था, लिहाजा मैंने उनके लिए फाइनली दुआ की. आखिरकार मैंने उनके लिए दुआ की और एक शू बॉक्स, एक जूतों वाला डिब्बा था बड़ा सा, मैंने वो उठाया and buried them in the bottom of the fort that I had built in the ground. और मैंने वो जो एक किला ज़मीन के ऊपर मैंने बनाया हुआ था, मैंने इन सब को उस शू के अंदर करके तो वहाँ पे वो जो किला मैंने बनाया हुआ था बाय द लार्ज बैम्बूज नियर द ब्लैकबेरी बुशेस. ब्लैकबेरी की जो झाड़ियाँ थी छोटी छोटी, उनमें मैंने जो एक छोटा सा एक बैम्बू से, बांस से मैंने जो एक छोटा सा किला बनाया था, उसके साथ ही मैंने उनको एक उस जूतों के डिब्बों के अंदर डाल के उन सबको वहाँ पे दफना दिया. Every year when the
butterflies would return to the orphanage and try to land on me. I would try and shoo them away because they didn't know that the orphanage was a bad place to live and a very bad place to die. हर साल जब बटरफ्लाइज दोबारा वहाँ पे आती थी उस ऑर्फनेज में, उस यतीम खाने में, और मेरे ऊपर वो बैठने की कोशिश करती थी, सो मैं उन्हें शू अवे करता था. शू मीन शू वाली ऐसे आवाज़ निकालना. सो मैं उन्हें वहाँ से उड़ाने की कोशिश करता था, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि यतीम खाना ज़िंदगी गुजारने के लिए, यानी जिंदा यतीम खाना रहने के लिए बहुत बुरी जगह है, रहने के लिए एक बुरी जगह है, लेकिन यानी ज़िंदा रहने के लिए यतीम खाना एक बुरी जगह है और मरने के लिए उससे भी बुरी जगह है.